थाईलैंड और कोरिया से इंपोर्टेड सस्ते और मियारी एसी अब गर्मी भगाने के लिए आ चुके हैं लाहौर की मार्केट्स में, जिनका बिजली का खर्च है तकरीबन ना होने के बराबर। ये एसी कितनी कीमत में दस्तयाब हैं और 8 घंटे रोजाना इस्तेमाल का बिल कितना आता है, इस वीडियो में देखिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान में थाईलैंड से इंपोर्टेड सस्ते एयर कंडीशन स्प्लिट एसी पहुंच चुके हैं, जो कि आम आदमी के इस्तेमाल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसकी कीमत इंतहाई कम है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है और इनका दावा है कि ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कम कीमत है और सबसे कम बिजली का खर्च ये लेते हैं। हमारे साथ जहांजेब साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके पास कौन कौन सी कंपनी के एयर कंडीशन और स्प्लिट एसी मौजूद हैं और इनका बिजली का खर्च क्या है, क्या ये दावा कर रहे हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले ये बता दें कि आपके पास कौन कौन सी कंपनी के, कौन कौन से ब्रांड के इंपोर्टेड एसी आ गए हैं और कितने कम कीमत है मार्केट से। एक तो हमारे पास विंडो एसी की खासी वैरायटी है, फिर पोर्टेबल एसी हैं, फिर स्प्लिट यूनिट्स जो कि मार्केट में काफ़ी इन है, वो हमारे पास हैं। दूसरा इसमें ये कि ये मेरा आप लोगों से वादा है, जो हम आपको अभी एसी चला के दिखाएंगे उसके एम्पेयर्स 100% सच हैं और जो बिजली का बिल जो महीने का आएगा वो भी हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। आपका मास्टरपीस ये वाला जो अभी हम सब हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, तो इसके बारे में बताएं कि ये कितना बिजली का खर्च लेगा, इसकी कीमत क्या है और इसके बारे में ये भी बता दें कि क्या ये फ्रेश कंडीशन है या यूज्ड में। पहले तो ये कि ये आधे टन का एसी है, 6000 BTU है और 1.5 से 2 एम्पेयर के ये दरमियान रहेगा। जिन लोगों के घर बिजली नहीं है या बिजली पूरी नहीं है, 2 सोलर प्लेटें लगाएं और उसको डायरेक्टली चला लें, ठीक है। 110 वोल्ट का एसी है, साथ ये सप्लाई जो है हम लोग साथ दे रहे हैं 220 में कन्वर्ट करने के लिए और ये 315-320 वाट इसकी पावर कंजप्शन है। इसके बारे में कुछ डेमो करके भी दिखाएं हमारे नाजरीन को और ये बताएं कि इसकी जो बिजली की कंजप्शन है वो कितनी होती है, कितने वोल्टेज ये लेता है, बिजली के पे कितना लोड पड़ता है, आपके मीटर पे कितना लोड पड़ेगा। ये इसका जी यहाँ से हमने फ़ैन चला दिया जी और ये इसका हमने कंप्रेसर ऑन कर दिया, ठीक है जी। और अभी ये 3 मिनट लेगा अपनी कूलिंग को कंप्लीट करने में और टेम्परेचर गेज से फिर इसकी आपको ठंडक, हीटिंग और एम्पेयर्स दोनों चेक करवाते हैं। सबसे पहले वो जो जेब वाला खर्चा है ना, ये देखें 1.1, 1.4, 1.5 एम्पेयर ले रहा है, ठीक है जी। और ठंडक क्या कर रहा है वो भी हम आपको दिखा देते हैं जी। ये अपना हाथ दिखाइएगा, ये आपका हाथ का टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। 32.3 इनका आपका बॉडी टेम्परेचर है जी। नॉर्मल टेम्परेचर यही होता है, ठीक है। और अगर कमरे का टेम्परेचर भी ले लें ना तो वो 31 आ रहा है, ठीक है। और इसकी तरफ अगर हम आते हैं, ये अभी हम लोगों ने सिर्फ अभी ऑन किया है ना, ये इस वक्त 22.7 C की हवा फेंक रहा है, अभी जस्ट इसको ऑन किया है। सर, ये बताइएगा कि इसके वोल्टेज कितने कंजप्शन होती है और उसके अलावा अगर एक रात चलता है कोई 8 से 9 घंटे और डेली चलता है 8 से 9 घंटे रोज़ाना, तो महीने बाद कितना बिल आ सकता है। ये जो एम्पेयर अभी 1.6 चल रहे हैं, 1.5 चल रहे हैं, इसके ऊपर ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 1.5 एम्पेयर हो गए जी, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 220 वोल्ट ये ले रहा है ना 220 से, ठीक है। इसको इक्वल करते हैं 330 वाट आ जाते हैं जी, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करना है 1000 से, किलोवाट हमने निकालना है, 0.33 आ गया जी। और हमारा जो 1 घंटे का यूनिट है वो गालिबन 20 रुपये का है, अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कर लीजिएगा जी। तो ये 20 रुपये करके तो हमने 6.6 रुपये पर आवर चलेगा। और अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा कि अगर 8 घंटे चले तो इसका क्या है, तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर दें। 8 घंटे अगर चलता है 52.8 रुपीज़ वापडा वाले चार्ज करेंगे एक रात का। एक रात का। रोज़ाना अगर रात में चलाएं तो ये 1600 रुपये का बिल जो है आपको वापडा वाले चार्ज करेंगे। इतनी कम कंजप्शन कर रहा है तो इसको क्या सोलर पावर पे और यूपीएस पे भी चला सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मसला ही कोई नहीं है। 700-800 वाट का जो यूपीएस है वो मेरा ख्याल है हर घर में लगा हुआ है, ठीक है। डायरेक्टली जाएं और उसको पावर ऑन कर लें और अगर उसके साथ 2 सोलर प्लेटें लगा दें आपके पुराने यूपीएस के साथ और साथ एक कंट्रोलर लगा दें, यकीन मानिए ये फ्री चलेगा जब तक धूप अवेलेबल है। अच्छा, अब इसकी प्राइस की तरफ आ जाएं
क्या इसमें एक ही साइज़ है या डिफरेंट साइज़ में मौजूद है, और इनकी प्राइस क्या क्या है? ये जी हाफ टन का एसी है जी, 6000 BTU का, और 36,000 रुपये में हम लोग इसकी ग्रैंड सेल लगा रहे हैं। और ये मेरा आपसे पक्का दावा है, इन BTU में और इस हालत में कोई भी बंदा इसको सेल नहीं कर पाएगा। हम लोग होलसेलर्स हैं जी। इसकी कोई गारंटी और डिलीवरी के हवाले से बता दें। डिलीवरी लाहौर में रिक्शे वगैरह के थ्रू पॉसिबल है। वारंटी जो है वो 6 माह कंप्रेसर वारंटी है जी, 6 मंथ्स कंप्रेसर वारंटी। इसके बारे में हमने जान लिया, अब जो दीगर आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उसके बारे में बता दें। नाज़रीन, ये डेवो कंपनी के पोर्टेबल चिल्लर हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं वजाहत साहब से कि इसके क्या फ़ीचर हैं, इसकी क्या कीमत है, बिजली की कंजप्शन क्या है और ये कहाँ से इंपोर्ट किए गए हैं। जी वजाहत भाई बताइएगा इसके बारे में। उस्मान भाई, ये पोर्टेबल एक वाहिद एसी है। इसको बेशक एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाएं, एक घर से दूसरे घर में ले जाएं, और जहाँ चाहें ये ठंडक कर देता है। ये यानी कि एक वाहिद चीज़ है जो हमारी बात मान लेता है, अगर वापडा अवेलेबल हो तो, ठीक है। और ये पौने टन में है, 10/10, 10/12 के कमरे के लिए, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बारे में बताएं कि मतलब कितना बिजली का बिल आएगा इस पर, कितनी कंजप्शन होती है, कितने वोल्ट का है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है जी। ये तकरीबन 3.5 से 4 एम्पेयर लेगा ये वाला एसी, और ये ड्यूल एसी है, यानी कि यहाँ से ठंडक है, यहाँ से हीट है। सर्दियों में इसको उल्टा के लगा देंगे तो यहाँ से हीट आएगी, और जो ठंडी हवा है वो यहाँ से आएगी, और इसकी हीटिंग और कूलिंग बहुत अच्छी, बहुत आला। इसकी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, मतलब कि ये किस तरह, ये कहीं भी रख दें या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आउटडोर एरिया हो कि जहाँ से एग्जॉस्ट हो सके, कूल हो या हीट हो? यहाँ पे लोग इसको टेरेस पे बैठे हैं तो टेरेस पे ले जाते हैं, और अपना आराम से चाय वगैरह एंजॉय कर लेते हैं। अगर ग्राउंड में बैठे हैं तो ग्राउंड में ले जाते हैं, और कमरे के अंदर भी रखा जा सकता है, इसको कमरे से बाहर भी रखा जा सकता है। इसकी क्या कीमत है और इसकी डिलीवरी और इसकी जो वारंटी है उसके बारे में बता दें। 1 ईयर कंप्रेसर वारंटी है जी, ब्रांड न्यू है, कोरिया का डेवो कंपनी का, और 56,000 रुपये में। ये यहाँ से पावर ऑन किया इसको, और ये 25C के ऊपर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और यहाँ से हम फ़ैन की स्पीड कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा माइक अगर आपको बता दे कि हवा, ये देखें, ये फुल स्पीड पे आ गया जी, ये लाइट भी यहाँ पे हो गई, ये ऑटो के ऊपर हो गया। इसके बाद ये थोड़ी सी स्लो फ़ैन की स्पीड हो गई, और ये इससे तेज़ हो गई, और सबसे हाईएस्ट हो गई। 21.7 का ये टेम्परेचर दे रहा है, 22 पे आ गया अभी। ये इसकी ठंडक आ रही है यहाँ से, इसकी यहाँ से गर्म हवा कितनी आ रही है, 53-54C हीट आ रही है इसकी। अच्छा सर, इन एसी के बारे में बताएं, इसको मार्केट से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप? ये स्प्लिट यूनिट्स हैं जी, इम्पोर्टेड हैं, और ये मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का 1.5 टन का यूनिट है, मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी। और इसकी अगर विड्थ की बात की जाए तो ये 41-42 इंच इसकी विड्थ है, और 30 फुट इसकी थ्रो है। और जनाबे आली ये मार्केट में 1,60,000 के करीब है, 1,20,000 रुपये में देगा आपको। इसके अलावा जो दीगर हैं कंपनी ग्री की है, ये ग्री में वाइड मॉडल है जी, वाइड है, ये चौड़ाई में है, और इसकी भी 30 फुट थ्रो है, और ये 1,10,000 रुपये में हम लोग होलसेल में दे रहे हैं। क्योंकि ये इम्पोर्टेड है इसलिए दे रहे हैं आप मार्केट से कम? हाँ जी, इसकी जो वारंटी है वो होम अप्लायंसेस वेयर हाउस ही इसकी क्लेम करेगा जी। जहांजेब भाई, ये बताइएगा कि ये जो हमारे सामने एक प्रोडक्ट पड़ी है, ये किस कंपनी की है, कितने टन की है, और क्या ये भी बाकियों की तरह एनर्जी सेविंग है? जी बिल्कुल, ये विंडो एसी है, जिस तरह हम लोगों ने आपको हायर का और LG का जो दिखाया ना, वो आधे टन में था, ये पौने टन में ब्रांड न्यू डब्बा पैक है जी, और 2.5 से 3 एम्पेयर लेता है। 3 एम्पेयर को मल्टीप्लाई कर लें 220 से, आपके वॉटेज आ जाएंगे, और डिवाइड कर लें 1000 से, और फिर आपके पास जो है उसका बिजली का रिजल्ट आ जाएगा जी। मैक्सिमम 8 से 9 घंटे अगर ये चलता है तो इस पर कितना बिल आएगा पर मंथ? 11 रुपये घंटा, 11 रुपये घंटा, और तकरीबन 3300 रुपये बिल आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है।